पिछले दिनों आवाम की तरफ से हम थाने गए, शराफी कोट थाने, और शिकायत लेकर गए। चेयरमैन मलक हाकिम साहब और वाइस चेयरमैन इकबालुद्दीन साहब को साथ लिया और हम गए, आवाम को भी साथ लेके गए। हमारे इलाकों के अंदर छोटे जितने भी पसमानदा इलाके हैं, इसके अंदर आलू वाले, रेडी वाले जो स्पीकर का, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं, हम इसकी शिकायत लेके गए। अच्छा, उसकी मुझे आज वजाहत करने की क्या ज़रूरत थी, मैं उसकी वजह बता रहा हूँ आपको। पहली बात यह कि भाई 4-5 महीने से हम तबलीग करके थक गए। मेरे चैनल के अंदर वीडियोस भी पड़ी हुई हैं कि मैं इनको थक गया हूँ कि भाई खुदा रहा इसकी आवाज़ स्लो करें। बीमार, बूढ़ा, रात को नाइट ड्यूटी करने वाले, XYZ बहुत लोग परेशान थे, बहुत शिकायतें दी, जिसमें से एक तो अल्लाह बख्शे 60 से 70 साल की उम्र का था, दरवेश भाई, उनका तो इंतकाल ही हो गया, जो इनसे तंग था इस मामले से। फिर वो वीडियो हमारी थोड़ी सी वायरल होने शुरू हो गई और इकबालुद्दीन के पेज पर नीचे मैंने जब कमेंट्स देखे उस वीडियो पर, तो इकबालुद्दीन साहब के उसमें जो कमेंट्स आए थे वो बहुत अजीब थे। मैंने दिल में कहा यार इस पर अब वीडियो आनी चाहिए। उसकी सबसे बड़ी वजह मैं बता दूं भाई, मैं पहले उनसे मुखातिब हूँ ना, जिन्होंने एतराज़ किए हुए हैं कि भाई ये चेयरमैन मलक हाकिम साहब और वाइस चेयरमैन इकबालुद्दीन साहब के घर का मसला नहीं था भाई, खुदा की कसम, उनके घर का मसला नहीं था, ये आवाम का मसला था, इलाके का मसला था कि जो इलाके के साथ जुल्म और ज्यादती हो रही थी, ये उनका मसला था। बाद लोग कह रहे हैं ये पीपल्स पार्टी तो चोर पार्टी है। ओ भाई पीपल्स पार्टी कर रही क्या? लोग कह रहे हैं नून लीग चोर पार्टी। ओ भाई खुदारा आप तनकीद रखें, पर आप उस इकबालुद्दीन या वाइस चेयरमैन इकबालुद्दीन और मलक हाकिम जो चेयरमैन है उसकी वो काविश और कोशिश को दे दें कि किस लिए कर रहे हैं, या मैं या आवाम अगर शिकायत कर रहे क्यों कर रहे हैं? भाई लोग परेशान थे, यहाँ तक आ चुके थे कि भाई स्पीकर कम करने का तो नाम ही नहीं ले रहे थे, फड्डे हो चुके थे, मेरे पास रिकॉर्ड के अंदर है, फड्डे हो चुके हैं। तो फिर अगर आपको एक और बात बता रहा हूँ, आप तबलीग करके देख लें इनको, अगर आपके इलाके के अंदर हो रहा है, किसी और इलाके में अगर स्पीकर पे हो रहा है, आप मना करके देखें, वो बदमाशी पे उतर आएगा। और तमाम कराची वालों से मेरी एक और गुजारिश है, अगर कोई आपसे फड्डा करता है रेडी वाला स्पीकर के चक्कर में, और तो नहीं, वो हमारे स्पीकर वाले हमारे भाई हैं, रोज़ी कमाएं, चिल्लाएं, चीखें, हमें उससे लेना देना नहीं है। स्पीकर पर जो है ना ये कानूनन जुर्म है, और ये अगर आपने चेक करना है ना तो अभी आप किसी इसमें अगर रेडी वाला आपसे लड़ता है तो आप लड़े नहीं, 15 पर कॉल करके देखें, 15 डायरेक्ट कहेगा, उसे खड़ा करें और हम मोबाइल बेचते हैं। सर ये पूरे कराची के अंदर ये मना है बिला वजह का स्पीकर का इस तरह का इस्तेमाल करना। कमाल की बात, उस रेडी पर उसने 50 आइटम रखे होते, एक आवाज़ लगती है तो लगती है, वो क्या कहते हैं यार मेरे 50 आइटम में मैं इसकी आवाज़ नहीं लगाऊँ, आलू, टिंडे, प्याज, टमाटर, अलग अलग आवाज़ लगाता रहूँगा। तो अलग अलग आवाज़ से आवाम को बड़ा मसला था, हमें किसी भी रेडी वाले से कोई ज़ातियात नहीं थी। और ये चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का घर का मसला नहीं था कि जिस पे कमेंट्स लिख रहे हैं कि भाई पीपल्स पार्टी ऐसे, वो पार्टी ऐसे, भाई पार्टियों का मसला है नहीं। और जो अप्रिशिएट कर रहे हैं, मैं PTI से ताल्लुक़ रखने वाले इनायत खटक साहब है जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, उसके कमेंट्स मैंने सुने, मेरा दिल खुश हुआ, चाहे वो PTI से भी थे, मगर उन्होंने अप्रिशिएट किया इस मामले को, इस उसको। और दूसरा इलाके का शायद लड़का है PTI से जो कैप्टन जमील का कोऑर्डिनेटर भी था, उसने भी इस काम को अप्रिशिएट किया है। उसने कहा कि यार हमने इसके खिलाफ पहले भी एक दरख्वास्त जमा कराई है। खुदारा मेरी उन तनकीद करने वालों से गुजारिश है, भाई ये ना देखिए कि इकबालुद्दीन किस पार्टी से, मलक हाकिम किस पार्टी से, भाई उनकी उस कोशिश और काविशों को देखें कि वो कर क्या रहे आपके लिए, मेरे लिए, या मेरे घर के सुकून के लिए, और हमारे लिए। अगर वो थाने जाते हैं, बात करते हैं, तो आप उसको देखें। और ये स्पीकर का इस्तेमाल किसी भी कानून के अंदर जायज़ नहीं है, लिहाजा ये किसी ने कोई वो नहीं किए, और ये इलाके की भलाई और इलाके की अमन के लिए किए गए। खुदारा इसको तनकीद का या सियासत की नज़र का वो ना बनाएं, एक मसला ना बनाएं, मेरी गुजारिश है। और मेरी उन स्पीकर वाले भाइयों से भी गुजारिश है, भाई आओ 100 आवाज़ें लगाओ, पर सिर्फ मुंह से लगाओ। स्पीकर के अंदर किसी कानून के अंदर जायज़ नहीं है। अगर आपको किसी भी इलाके के अंदर इससे तकलीफ है, आप डायरेक्ट 15 पे कॉल कर सकते हैं और डायरेक्ट आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। मेरा हमेशा कहना रहता है, और आज भी कहूँगा, भाई हम जो भी काम करते हैं ना, तनकीद के लिए नहीं करते, इस्लाह की नज़र से कहते हैं। हमेशा कहता हूँ, आज भी कहूँगा, आप जब भी दुआ करें हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।